वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 365 डेज का चैलेंज लिए हैं, जिसमें आज हम लोग 27th डे में इंटर कर गए हैं। और आज हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है अमिताभ अग्रवाल की, उनको फिनिश करने वाले हैं। और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगले 10 लेक्चर में कंप्लीटली फिनिश किया जाए। यानी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टेक अ टारगेट ऑफ डेली बेसिस पर 6 क्वेश्चन अब हमें सॉल्व करना ही करना है। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। थोड़ा क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन में देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन, प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपको दिया जा रहा है स्क्रीन पर, तो आप वीडियो को पॉज करिए, 2 to 3 मिनट का टाइम लीजिए और उस क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जब आप किसी भी क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस देख रहे हो, तो यह कंपेयर जरूर करो कि आपने क्या सोचा था, हमने क्या सोचा, दोनों के सोच में अंतर कहाँ रह गई, कौन सी ऐसी बात थी जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से रोकी। और कमिटमेंट करिए कि उस तरह की गलतियां आपको वापस से नहीं करनी है। तो चलिए आज का भाई पहला क्वेश्चन से आरंभ करते हैं। और आप बोल सकते हो कि दैट वन इज क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 देखो बेटा क्या कर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि लेट z be a complex number with non-zero, let z be a a complex number, complex number with non-zero imaginary part, with non-zero, non-zero imaginary part, with non-zero imaginary part, with non-zero imaginary part, if z square, sorry, if 4z square plus 3z plus 2 upon 4z square minus 3z plus 2 is a real number, is a real number, real number, then find the value of, then find the value of mod z square, then find the value of mod z square। बेटा यह क्वेश्चन जो है आपका, यह क्वेश्चन 2020 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है यह 2022 कब में आया है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ, मान लो मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू मान लिया बेटा, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये हमें दिया है 4z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4z स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2। और एक बात सोचने वाली बेटा कि यह जो एक्सप्रेशन है, यह एक्सप्रेशन एक रियल, तो बेटा यह एक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन अगर से एक रियल नंबर है, तो डेफिनेटली यह एक्सप्रेशन भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि फिलहाल इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं इसको y इज इक्वल टू मान लेता हूँ 4z स्क्वायर प्लस 2 को एक साथ और प्लस 3z को एक साथ, सिमिलरली डिवाइडेड बाई 4z स्क्वायर प्लस 2 को एक साथ और माइनस 3z को एक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाने वाला हूँ। तो जब मैं यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाने वाला हूँ, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाने वाला हूँ, तो बेटा जब मैं यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगाएंगे, डिवाइडेंडो रूल लगाएंगे, तो देखो ये क्या होगा बेटा, यदि मैं न्यूमरेटर को फिक्स मानूं तो हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन y माइनस इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने इसको ऐड किया। तो बेटा जब ऐड किया
तो यह 2 टाइम्स 4z² प्लस 2 आएगा। और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा यह 6z आएगा। तो 2 3 जा होता है 6, तो यह आ गया y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 4z² प्लस 2 अपॉन 3। क्या गया हमारे पास? अब सोचने वाली बात है बेटा कि यदि हमारा y रियल नंबर था तो डेफिनेटली ये जो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 है यह भी रियल नंबर होगा। और अगर से यह भी रियल नंबर है तो बेटा कोई भी इक्वेशन बैलेंस तभी होता है जब जैसा वो लेफ्ट हैंड साइड में वैसा ही राइट हैंड साइड में हो। इसका मतलब डेफिनेटली यह एक्सप्रेशन भी हमारा एक रियल नंबर है। तो जब यह एक्सप्रेशन भी हमारा एक रियल नंबर है तो एक बात बताइए कि मान लो जैसे z इज इक्वल टू है x प्लस आई वाई, और यह प्योरली रियल तभी होगा जब y इज इक्वल टू 0 आएगा। तो मान लो अगर मैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस आई वाई करूं तो बेटा यह प्योरली रियल कब आएगा? जब y इज इक्वल टू क्या हो जाए, और y इज इक्वल टू 0 लाने के लिए हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मान लो अगर से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं माइनस माइनस, सही है। अगर से ये ऐसा कुछ हो गया बेटा तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2i y। देखिए प्योरली इमेजिनरी हो गया। और यदि मैं इसको ऐड कर दूं z प्लस जेड कॉन्जुगेट, बेटा यह बचेगा हमारे पास 2x, और यह प्योरली रियल है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आपको प्योरली रियल बनाना है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करना, उसके कॉन्जुगेट को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। या इस तरीके से कहते हो z इज इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट विल रिफ्लेक्ट प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल। ठीक है, तो जब यह प्योरली रियल नंबर को रिफ्लेक्ट करेगा बेटा, क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ यदि मैं चाहूँ तो? ऐसे 4z² प्लस 2 अपॉन 3z इज इक्वल टू 4z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3z कॉन्जुगेट। सही है। अब यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ बच्चा पार्टी, तो देखो ये ऐसे आएगा। पहले तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ 12z² इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस 6z कॉन्जुगेट। सही है। उसी तरीके जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6z। सही है। अब मैं इन दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट करता हूँ, तो जब लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो 12z² इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस 12z इंटू जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस 6z कॉन्जुगेट माइनस 6z इज इक्वल टू जी। अच्छा बड़ी बात बताओ, कैन आई टेक 12 मॉड जेड स्क्वायर एज अ कॉमन? तो यदि मैं यहाँ से 12 मॉड जेड स्क्वायर एज अ कॉमन ले लूंगा तो बड़ा यह बचेगा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट। और यदि मैं यहाँ से -6 कॉमन ले लूं तो भी बचेगा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। अच्छा, अब यदि मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते समय ये समझ में आ रहा है कि 12 मॉड जेड स्क्वायर माइनस 6 इन वन ब्रैकेट और जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू। अब क्योंकि हमसे मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है तो हम इसको अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहने ही देते हैं, सीधे इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। आई मीन मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 0. तो इस क्वेश्चन से हमने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखा? बेटा इस क्वेश्चन से सबसे महत्वपूर्ण बात ये सीखा कि अगर से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो बिफोर अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ये जरूर ऑब्जर्व करो कि कैन यू मिनिमाइज योर क्वेश्चन और नॉट। इफ यू आर एबल टू मिनिमाइज योर क्वेश्चन, आई मीन जितना छोटे से छोटे में कन्वर्ट कर सकते हो उतने छोटे से छोटे में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन स्मॉल होता जाएगा कैलकुलेशन उतना आसान होता जाएगा, और जितना कैलकुलेशन आसान होता जाएगा चीजों पर उतनी बेहतर ग्रिप बनती जाएगी। ठीक है। अब जैसे आगे हम थोड़ा सा बात करें, थोड़ा अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। यह क्वेश्चन भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 54 पे चर्चा करूं
तो बेटा यदि क्वेश्चन नंबर 54 पे मैं चर्चा करूं तो यह कह रहा है कि लेट z conjugate denote the complex conjugate denote the complex conjugate denote the complex conjugate of a complex number of a complex number of a complex number of a complex number, then find z, then find z, find z, and let I is equal to root minus 1 in the set of complex numbers, in the set of complex numbers, in the set of complex numbers, then find the number of distinct roots, then find the number of distinct roots, number of distinct, then find the number of distinct roots of the equation, of the equation, z conjugate minus z square is equal to I in bracket z conjugate plus z square. यह भी क्वेश्चन जो है ना बच्चा पार्टी, यह 2022 एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन। यह भी जो क्वेश्चन है यह 2022 एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगर से मैं एक शब्द में बात करूं तो सीधा कह रहा है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और इसके जितने भी नंबर ऑफ रूट्स आएंगे वो हमें बता दीजिए। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और इसके जितने भी नंबर ऑफ रूट्स आएंगे हमें बता दीजिए। तो देखिए अगर तो मैं यहाँ पर इक्वेशन को लिखूं तो बड़ा इक्वेशन है जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड। तो अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मैंने क्या किया जेड इज इक्वल टू जेड प्लस आई वाई। एक तरीका ये कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। बड़ा जब दोनों साइड का आप कॉन्जुगेट लोगे तो देखो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई इन ब्रैकेट, आई का कॉन्जुगेट तो माइनस आई हो जाएगा ना, माइनस आई इन ब्रैकेट जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर। और सिंपली एक बात क्या कर लो कि सब्ट्रैक्ट कर लो। तो बेटा जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस प्लस और ये प्लस। सही है, सब्ट्रैक्ट के केस में तो साइन चेंज हो जाता है ना। तो देखो अब ये क्या आएगा बेटा, यह आ जाएगा जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड वन ब्रैकेट माइनस, अगर से मैं कॉमन ले लूं तो जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर, सॉरी माइनस अगर से मैं कॉमन ले लूं तो बेटा माइनस कॉमन लेने पर ये जो हमारे पास टर्म आएगा वह आ जाएगा सॉरी प्लस ही रखते हैं इसको। तो जब हम यहाँ पे प्लस ही रखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम यहाँ से आई कॉमन लेंगे, जब हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, आई कॉमन लेंगे, तो बच्चा पार्टी आई कॉमन लेंगे तो यह हमारे पास हो जाएगा। अच्छा इस तरीके से लेकिन ट्राई करने में काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी मच कॉम्प्लेक्स बाय सॉल्विंग दिस वे। मुझे लगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म यहाँ बनेगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म यहाँ बनेगा तो काम बन जाएगा। कोई बात नहीं, अगर तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वी आर गोइंग टू चेंज मेथड। तो जब हम मेथड को चेंज करेंगे भाई तो देखिए क्या है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है दैट इज, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है दैट इज जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई टाइम्स जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड स्क्वायर।
और मैंने जेड की जगह पर एक्स प्लस आई वाई पुट किया, तो बेटा जेड कॉन्जुगेट मतलब क्या, एक्स माइनस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक्स माइनस आई वाई प्लस एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यदि हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई माइनस, बेटा यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy is equal to again I in bracket x minus iy plus x square minus y square plus 2i xy। सही है, अब ध्यान से देखो, अगर से बेटा मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो यह आ जाएगा x माइनस आई वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i xy इज इक्वल टू, अब बेटा जब मैं यहाँ पर i का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, सारा रियल एक साथ और सारा इमेजिनरी एक साथ, तो प्लस आई स्क्वायर। बेटा आई स्क्वायर की बात अगर हम लोग यहाँ पर करें, एक चीज और ध्यान से कि जब मैं इस वाले टर्म को लूंगा तो बेटा जब मैं यहाँ पर i का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आई स्क्वायर विल बी प्लस वाई, और बेटा i इंटू आई स्क्वायर विल बी माइनस 2xy। ये ध्यान रखने वाली बात होगी। तो अब भैया देखिए, सारा रियल एक साथ रख लेते हैं और सारा इमेजिनरी एक साथ, तो बेटा यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन वन ब्रैकेट, और जब इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में से मैं ओनली आई कॉमन लूंगा तो बेटा यह बचेगा माइनस 2xy और माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा y माइनस 2xy प्लस आई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। बेटा अब यहाँ से आपको एक और आइडिया लग गया होगा, क्या आइडिया लगा होगा कि जब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अगर से ऐसा कुछ हो रहा है तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 2xy। बेटा यह 2xy नेगेटिव है, लेफ्ट में जाके पॉजिटिव, और यह y पॉजिटिव, लेफ्ट में जाके नेगेटिव, तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 0। दैट इज अवर इक्वेशन 1। अब यदि मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं, बेटा देखो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कि माइनस 2xy माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और यदि मैं इन सबको राइट में भेज दूं तो ये ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज इक्वेशन। अच्छा एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 के जस्ट नीचे इक्वेशन 1 लिखते हैं, तो इक्वेशन 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बेटा इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब अपना टारगेट ये होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो जाए, तो बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैंसिल आउट करने के लिए कैन वी सब्ट्रैक्ट इट, तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, तो ऐड करने पर एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से, तो मैक्सिमम टर्म ऐड करने पर कैंसिल हो रहा है, तो जब ऐड करने पर कैंसिल हो रहा है तो वी आर गोइंग टू ऐड इट। बेटा जब ऐड करूंगा तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगर से ये टर्म्स जो है वो कैंसिल अगर से हो रहे हैं तो यदि आप ऑब्जर्व करोगे बेटा तो यू विल फाइंड आउट दैट कि अच्छा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपको अब यहाँ से पता चलेगा कि ये बचा हमारे पास 4xy प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब यदि मैं इनमें से 2x एज अ कॉमन ले लूं, क्या बेटा यह 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो देखो x की एक वैल्यू मिली 0 और या तो एक वैल्यू मिलेगी y की -1/2। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पहले 0 पुट करके इक्वेशन 1 में y निकाल लेना है, तो मैं क्या करूंगा कि x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 पुट करता हूं,
बड़ा जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यदि इन दोनों में से मैं y कॉमन ले लूं बेटा तो y माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं क्या 0,0 या 0,1। तो जब हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें दो वैल्यू मिला। अब उसी तरीके से y इज इक्वल टू -1/2 पुट करके देख। थोड़ा जब मैं y इज इक्वल टू -1/2 पुट करूंगा इन इक्वेशन 1 तो यह हो जाएगा -x² प्लस 1/4 प्लस 2x इंटू -1/2 प्लस x और बेटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा और ध्यान से देखना, तो इस 2 से यह 2 हो गया कैंसिल, तो -x² प्लस 3/4 और मुझे लग रहा है कि यह x से कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो बेटा x² इज इक्वल टू आ गया 3/4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। बेटा यहाँ से दो वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला √3/2 -1/2 और जो दूसरी वैल्यू मिला बेटा वो मिला -√3/2 -1/2। तो यदि अब आप टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 2 3 and so how many total number of solutions are there? The total number of solutions are there is 4। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहा है बेटा वो 4 आ रहा है। तो एक बात आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम समझना है कि जहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक का एक इक्वेशन देते एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व देम और आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करिए और z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करने के बाद सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए कि रियल को रियल के इक्वल करिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करिए, x और y के फॉर्म में दो इक्वेशन बन जाएगा। सिंप्लीफाई दैट टू इक्वेशन यू विल गेट योर आंसर। फिर 54 नंबर क्वेश्चन के बाद यदि हम लोग बात करें तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। तो यदि 55 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो कह रहा है इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is any complex number, if z is any complex number satisfying mod z minus 3 minus 2i is less than or equals to 2, then find the minimum value of, then find the minimum value of mod 2z minus 6 plus 5। इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है और यह क्वेश्चन 2011 में पूछा। अच्छा बेटा यहाँ पर ना बस एक छोटी सी बात समझ, हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी? मॉड जेड माइनस 6 प्लस 5। एक चीज सोचो, अगर से मैं हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, अब एक बात सोचिए अगर से मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बेटा यह ऐसे आएगा मॉड में जेड -3 प्लस 5/2 क्या आएगा। और हम बोल सकते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 3 -5/2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड 3 -5/2। अब आप सोचो कि जो हमें इक्वेशन गिवन है, वह इक्वेशन क्या गिवन है ये समझो। वह इक्वेशन हमें गिवन है बच्चा पार्ट कि मॉड जेड -3 -2i लेस देन आर इक्वल्स टू।
तो भैया सीधी सीधी बोले तो दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। यह एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर जो है वो है 3,2 और रेडियस जो है वो है थोड़ा, सेंटर है 3,2 और रेडियस है 2। तो अगर से मैं इस सर्कल को फ्रेम करना चाहूँ, सर्कल विल बी लाइक दिस। इस तरह का एक सर्कल बनेगा। अब सोचो बेटा, इसका सेंटर जो हमारे पास है वो है 3, और मान लीजिए कहीं पर कोई एक पॉइंट है। अब यहाँ पे कोई इतना दिक्कत नहीं है। 3, -5/2 हमारे पास एक पॉइंट, और हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए इस सर्कल के सर्कल पर आने वाली किसी, बड़ा मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब सेंटर से उस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस में से रेडियस को माइनस करेंगे। तो जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, देखो बेटा सीधा मैं बोलूँ तो यह आ जाएगा 2 + 5/2, 2 + 5/2। और ज़्यादा इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 9/2। और बेटा जब 2 से 2 कैंसिल करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? So what is the minimum distance? Minimum value. So minimum value of the given function is, the minimum value of the given function is, तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। थैंक यू बच्चा पार्टी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।